हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हम 11th क्लास की यूनिट 4 देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है। तो सिंपल केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं कि हमने मान लिया दो आयंस ले लिया, ये ले लिया Na+ है, Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो ये कंबाइन हो गए NaCl मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि दी अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड्स एटम्स एंड आयन टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, कि अलग अलग स्पीसीज को कनेक्ट करने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, उनको क्या बोलते हैं, हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है कोसेल ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, कि जो कोसेल ल्यूइस थे ना, उसने जो इसकी अप्रोच थी केमिकल बॉन्डिंग की वो कैसे दी थी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था कि जो भी एटम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं। कर्नल्स बोला था इसने एटम्स को। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि जो भी आउटर शेल, सेकेंड पहले तो क्या क्या बोल दिया इसने कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस है या तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको इन्होंने क्या बोल दिया, कर्नल्स बोल दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो भी वो अपने देखो, ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने, फर्स्ट तो इनकी होगी कि जो कर्नल्स होंगे, सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 8। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी इन्होंने कि जो भी आउटर मोस्ट मान लिया हमने क्यूब बना दिया तो क्या होगा कि ये जो कर्नल्स तो ये भी इसके इनसाइड साइड होंगे, और जो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट वो कैसे होंगे, क्यूब के साइड में होंगे। ठीक है, क्यूब के एंड्स पे होंगे, जो क्यूब है ना उसके एंड्स पे होंगे, और बीच में है ना जो अपना वो क्या होगा, कर्नल्स होगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ क्या, इन्हें दो एग्जांपल दिए इन्होंने। एक तो क्या लिया इन्होंने, नोबल गैस के केस में हमें क्या पता है कि जो उसका ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। क्या देखा था हमने कि नोबल गैसेस के केस में 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में तो क्या होगा कि जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अपने क्यूब के एंड्स होंगे। मान लिया एक एग्जांपल इन्होंने Na का लेके दे दिया। ठीक है, Na लेते हैं हम, Na का होता है 11 एटॉमिक नंबर, तो 2 8 1। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। तो इसमें जो वो होगा ना, अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बच जाएंगे, 1। तो इसका कहने का मतलब ये था। अब हम इसको Na+ दिखाते हैं। Na+ क्यों दिखाते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाए तो ये स्टेबल गैस का जो स्टेबल अपना कॉन्फिगरेशन होता है वो ले लेगा। तो इसके लिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, Na+ को। तो हम पढ़ सकते हैं ऐसे, देखो। तो ल्यूइस ने क्या बताया, ल्यूइस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। तो ल्यूइस ने इनको क्या बोला, कर्नल्स बोला। उसके बाद इसने क्या बोला, ही सेड दैट आउटर शेल कुड एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, कि जो भी उसके आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। उसके बाद इसने क्या बोला, ही अज्यूम दैट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो ये इस टाइप से अटैच होंगे, ये 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये कॉर्नर्स आएंगे क्यूब पे, और जो सराउंड कर लेंगे किसको, कर्नल को। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इन केस ऑफ नोबल गैसेज ऑल 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूब आर ऑक्यूपाइड, कि जब हम क्या लेंगे, एक वो लेंगे ना, नोबल गैसेज लेंगे तो उसके कॉन्फिगरेशन में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो टोटल क्यूब के एंड्स हैं वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएंगे। लेकिन जब हम Na+ लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दी कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्योंकि एक ही बच जाएगा इसमें। उसके बाद क्या है, ल्यूइस ने क्या बोला, ल्यूइस पोस्टुलेट दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। ल्यूइस ने क्या बताया कि कोई भी एटम हो वो क्या होगा, अपना स्टेबल स्टेट पे जाना चाहेगा, चाहे उसको लेना पड़े चाहे उसको देना पड़े। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जैसे ये बोलते हैं हम, एक तो Na हो गया, इसका होता है 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 8 1 1। तो इस ये 1 दे देता है, देने वाले के पे तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ऐसे ही मान लिया हमने Cl ले लिया तो ये होता है 17 2 8 7। तो इसको कंप्लीट होने के लिए 1 की नीड है, तो इसमें क्या होगा, ये 1 ले लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Cl नेगेटिव। लेने के लिए क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव। उसके बाद क्या है कि ल्यूइस सिंबल क्या होता है कि उसने क्या किया कि जो अपने आउटर मोस्ट शेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको दिखाने के लिए एक नोटेशन दी अपनी। उस नोटेशन को ही वो क्या बोला उन्होंने, ल्यूइस सिंबल्स। मान लिया मैंने ये ले लिया, Cl ले लिया, Cl पे दिखाने हैं मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7, कि Cl पे कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही मान लिया मैंने Na लेना है तो 2 8 1, सिंपली मैंने वैलेंस ही दिखाने हैं तो कितने दिखाऊंगी, Na पे है 1। ऐसे ऐसे इसकी नोटेशन को इसने क्या बोल दिया, ल्यूइस सिंबल्स। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।
उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसने क्या बोला, द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन, कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद ये अपने लुईस सिंबल्स हो चुके हैं कि जितने भी उसके वैलेंस है, Li का कितना होता है 3 होता है, तो इसको क्या बोलते हैं 2 1, बेरिलियम का 4 होता है तो 2 2, बोरोन का 5 होता है तो 2 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 दिखाए हैं, कार्बन में 4 होती है तो 4 दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, कि जो ये लुईस सिंबल है इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि जितने भी उस पर डॉट्स होंगे उतने उसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो ये ग्रुप वैलेंस, कि जो भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे यही क्या दिखाएंगे, उसका ग्रुप वैलेंस नंबर दिखाएंगे। ग्रुप वैलेंस नंबर कैसे बोल सकते हैं हम, ग्रुप वैलेंस का मतलब क्या है कि मान लिया उसके वैलेंस में है ना 8 से कम है तो वो एज इट इज़ ले लेंगे, लेकिन जब 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको -2 8 कर देंगे, तो क्या होगा, 2 केस बन सकते हैं इसमें। ग्रुप वैलेंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल्स, कि जितने उसमें सिंबल है उतने भी हो सकते हैं, और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स, और उसमें से हम 8 भी घटा सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, कोसेल इन रिलेशन टू द केमिकल बॉन्डिंग, उसने क्या बोला कि है ना, देखो जो अपनी ये होती हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज, कि इस साइड तो अपनी होती हैं पॉजिटिव मेटल्स, इस साइड होती हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में क्या होती हैं अपनी नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। और हमें क्या देखना है कि उसकी वैलेंसी कंप्लीट करवानी है, तो जो ये नेगेटिव वाले होते हैं तो ये नेगेटिव मतलब लेके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, ये जो एल्कली मेटल्स होती हैं ये दे के अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, जैसे K+ हो गया, Ca2+ होगा, ऐसे इस केस में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन होगा वो किसके लिए ही होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट दिखाने के लिए ही होगा। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो टोटल ओवरऑल होगा कि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, इसके बाद ही जो अपना स्टेबल न्यूक्लियस है वो बनेगा, और जो अपना एटम डी बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम कि जो द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कि जब वो बॉन्ड बनेगा ना इन दोनों के अट्रैक्शन से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम कि ऑक्टेट रूल कौन सा होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एलिमेंट होगा वो तभी स्टेबल होगा जब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो उसे कोई गेन करना पड़े या तो कोई उसे लूज करना पड़े, दोनों ही चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो एट लास्ट जो बचेगा वो क्या बचेगा कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाई शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि जो वो होगा ना कि एटम्स है वो कैसे भी कंबाइन हो सकते हैं, या तो कंप्लीट डोनेशन से हो या तो आपस में शेयरिंग से हो। कहने का मतलब क्या है कि बस उनका कंप्लीट है वो जो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब है ना, जब हम डोनेशन हो जाए तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, सिंपल अट्रैक्शन हो तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जब हम उन दोनों के बीच में आपस में शेयरिंग हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम, कि दो एटम है उनके बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एलिमेंट शुड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, जो कौन बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड बनने के बाद उस जो एलिमेंट लिए हमने उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द एटम, ये तो बात ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर ही नहीं हुआ तो बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मिनिमम कंडीशन है कि 1 तो होना ही होना चाहिए। 1 होगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, 2 होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये था अपना केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।